है, ठीक है। एक बार इधर पढ़ लो ना, क्या क्या देख रही है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में मेथड ऑफ सिंथेसिस चल रहा था। कार्बोनाइन में क्या क्या देख रहे थे, बाय हेटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ठीक है, ये तो हो गई कहानी पूरी। ठीक, चलो एक बार रिकॉल करते हैं। हो गए ठीक है। चलो एक बार फटाफट आउटलाइन में आओ वापस। आउटलाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म सिंपली आप कैसे चलाओ, कि ये जो बी है ये अटैक करने आएगा सबसे पहले किस पे, ए पे, क्योंकि बी के अटैक करने से कहानी शुरू हो रही है, इसलिए इसका नाम रिएजेंट देते थे। और रिएजेंट होता था दो तरीके का, एक होता था इलेक्ट्रोफाइल और एक होता था न्यूक्लियोफाइल। जब आया ए पे अटैक किया, क्या काम हुआ, ए पे पहली चीज बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन। जैसे ही उस बॉन्ड फिजन में हम लोग गए, हम लोगों ने देखा बॉन्ड फिजन दो तरीके का है, एक है होमोलिसिस और एक है हेटेरोलिसिस। अब यही कोई कंपेयर करके देखो, होमोलिसिस में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता था बेटे, होमोलिसिस में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल्स। होमोलिसिस में हमेशा आपको फ्री रेडिकल्स बनेंगे, जबकि हेटेरोलिसिस में आपको कैटायन और एनायन बनेंगे। ठीक, तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट थे, इन रिएक्शन इंटरमीडिएट में फिर क्या अब एप्लीकेबल होने वाला है, हम लोगों ने फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन पूरा डिटेल में पढ़ लिया। ठीक, 8 कितने 7 पैरामीटर पढ़े। अब आप लोगों को अगर आपके स्कूल के एग्जाम में साथ में कोई भी एक चीज पूछ दे तो आपको उसको लिख देना है बढ़िया। ठीक, अगर मान लो आप लोगों को आता है स्कूल में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बोकेटायन, तो आप ये जो पॉइंट हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए, आप उसी को बस धड़ाधड़ एक के बाद एक लिख देना। डन। चलिए, अब इसके बाद हुई थी क्या कहानी, इसके बाद अपने को लगता था फील्ड इफेक्ट। तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फील्ड इफेक्ट। और फील्ड इफेक्ट हम लोग देखेंगे 4, जिसमें पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा अभी हेडिंग डालना फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट लिखने के बाद फिर इसको लिखवाऊंगा मैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक, और लास्ट जाएगा कॉन्जुगेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, इसी का दूसरा नाम मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक, हेडिंग डालिएगा फील्ड इफेक्ट। ठीक, होता क्या है फील्ड इफेक्ट लिखिएगा, द phenomenon PHENOMENON, the phenomenon that take place by displacement or delocalization of electrons are called the field effects.
ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर, ये सब एक के नीचे एक लिख लीजिएगा, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैरिक कॉन्जुगेशन। वही लिस्टिंग, ओके। चलिए अब फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, बहुत इजी सी चीज है। इंडक्टिव इफेक्ट को आप ये समझ सकते हो कि ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली कह लो आप शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा अब ये डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये होगा किसके कारण, ये भी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है वो देखो। अगर मान लो आप लोगों को एक मॉलिक्यूल मिले CH3Cl, इसमें ये वाला बॉन्ड किसके किसके बीच में है, ये वाला बॉन्ड किसके किसके बीच में है, बिल्कुल गलत जवाब। ये वाला बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच में बेटे, कार्बन के ये 3 हाइड्रोजन और उसके चौथी वैलेंसी क्लोरीन के साथ रहती है। अब बताओ कार्बन और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा है, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन खींच पाएगा, क्लोरीन, क्योंकि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होने के कारण उसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के, मतलब उसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि साझेदारी का पैसा था, इलेक्ट्रॉन था, वो भी अपनी तरफ खींच लिया, लालची हो गया, तो ये कहलाया क्या, -I। जबकि इसने क्या किया, इसने साझेदारी का पैसा डोनेट कर दिया है, तो ये कैसा बन गया, +I। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है +I और एक होता है -I। -I कब वो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, +I कब जो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब -I के साथ कंडीशन क्या बेटे, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब इसको आप क्या बोलने वाले हो, आप इसको बोलने वाले हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, जबकि +I ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो एनसीईआरटी कहती है कि आप इस +I को दो अलग नाम से जानो। पहला तो आप इसको किस नाम से जान सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम से। दूसरी चीज आपको इसी को जानना है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप के नाम से। ठीक, चलो लिख लो इसको ऐसे, ऐसे शॉर्ट में लिख लो, क्योंकि इसके नोट्स वगैरह जो है ना, मतलब छोटी मोटी डेफिनेशन ये तो आप लोगों को मिल ही जाएगी।
हो गया? हो गया? चलो एक बार फटाक से रिकॉल करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किसके बेस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे जिस पार्टिसिपेटिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, कहलाएगा माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जबकि जस्ट इसके उल्टे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट, जिसको आप और क्या नाम देने वाले हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। डन? ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, जिसमें पहला एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें ना बेटा एक चीज आपको दिमाग में ये रखना है, जैसे कि एक एग्जांपल, और ये एग्जांपल आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में भी है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है किसका किसका? एक तो आपको चाहिए एसिटिक एसिड। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक, मैं एक काम करता हूं, इसको जो मैं इसी एसिटिक एसिड को ऐसे बना देता हूं, CH3COOH। चलेगा? एसिटिक एसिड है ये। ठीक है, अब इसी का एक एक करके हम लोगों को यहां से हाइड्रोजन हटाना है, उसकी जगह पे क्लोरीन लगाना है। जैसे अब अगला क्या बन गया? ClCH2C डबल बॉन्ड OOH। इसका नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाए हैं, इसलिए इसका नाम हो गया शट अप मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, एक और इसको हटा दो, हाइड्रोजन को हटा दो, ClCH C डबल बॉन्ड OH। अब इसका नाम क्या दोगे? हाँ, जोर से बोला। मैं नाम पूछ रहा हूं। क्यों बाइक्लोरो डाइक्लोरो क्यों नहीं? हाँ, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, चलो एक लौता जो हाइड्रोजन बचा हुआ है उसको भी रिप्लेस कर दो आप। C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या होगा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इतना तो डन, इतने में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, यहां से भी H+ जा रहा है, यहां पे माइनस छोड़ के। क्यों H+ जा रहा है? क्योंकि सब के सब एसिड है, और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है
कि जो भी चीज एसिड होगी वो H प्लस और रिलीज करेगी। 10th में पढ़ो ना आप लोग, यहां से भी ये H प्लस निकला यहाँ पे माइनस छोड़ के, यहां से भी H प्लस निकलेगा माइनस छोड़ के, और यहां से भी H प्लस निकलेगा माइनस छोड़ के। ये भी डन। ठीक, अब इसमें एक चीज लिखिएगा आप लोग, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिखे, उसमें एक स्टेटमेंट लिखो, द एसिडिक स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन, द एसिडिक स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन the ease of, does not depend on the ease of EASE। ease का मतलब ease का मतलब बोला तो ये ऐसी ईज से ही बना इजी, और मैंने ये वर्ड कई बार तो लोगों को लिखवाया है, उसके बाद भी एकदम मूर्ति बन के बैठे रहते हो सब। ईज का मतलब होता है आसानी। डज नॉट डिपेंड ऑन द ईज ऑफ रिलीजिंग H प्लस, releasing H plus, rather it depends on, not accepting the H plus back, not accepting the H plus back। अब देखो भाई इसमें क्या कहानी हो रही है। CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है? बोलो क्या, एकदम आगे ना तुम लोग। CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा? तुम लोगों को ना अब झपड़ियाना चालू करूंगा मैं, जैसे स्कूल वालों को देता हूँ डोज, तब उन लोग लाइन पे रहते हैं। अब तुम लोगों को भी जरूरत है उसकी। गर्दन और आंख अगर आजू बाजू घूमती है तो यहां पे भी मैंने अभी अभी लिखा था कि CH3 ग्रुप का प्लस आई लगेगा। भांग वांग कूट के पी लिए हो गया तुम लोग, है दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल। CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा? हाँ, प्लस आई के कारण वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि देगा? ठीक, ये लीजिए प्लस आई लग गया, उसने इलेक्ट्रॉन धकेल दिया। यहाँ पे Cl आ गया, Cl का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई, मतलब ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है इसके पास, यानी कितने? 2 माइनस आई, इसके पास 3 माइनस आई, 1 माइनस आई इधर, 1 माइनस आई इधर, 1 माइनस आई इधर। अब देखो कंडीशन क्या है,
मैंने आप लोगों को एक चीज लिखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसने H प्लस दिया कितनी आसानी से, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि जो H प्लस दे उसको वापस नहीं लेना चाहिए। ठीक, यानी अब इधर पे देखो प्लस आई के कारण इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन धकेल दिया इस तरफ। ठीक, ये H प्लस तो चारों में छोड़ करके जा रहा है, लेकिन वो वापस आकर के कब जुड़ पाएगा, जब यहां से ये नेगेटिव ना हटे। अगर यहां से नेगेटिव हट गया तो उसके आगे जुड़ने में प्रॉब्लम होगी ना, होगी। और H प्लस के छोड़ के जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके वापस आके जोड़ने में अगर दिक्कत होगी तभी आप उसको क्या मानोगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यही लिखा है अपन ने। चलो यहां पे CH3 ग्रुप क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन उधर पुश कर रहा है, पुश करने के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। तो यहां इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहां माइनस चार्ज का मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा और ये माइनस चार्ज हिल ही नहीं पाएगा, कहीं नहीं हिल पाएगा। जब ये माइनस चार्ज हिल ही नहीं पाएगा तो ये H प्लस वापस आकर के इस माइनस चार्ज के साथ जुड़ सकता है। ठीक, लेकिन यहां क्या कहानी है, ये माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींच लेने वाला है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इधर क्या डेवलप होना चालू हो जाएगा, डेल्टा डबल प्लस। क्यों उसके ऊपर डेल्टा डबल प्लस, क्योंकि इसके ऊपर तो डेल्टा प्लस आया था। ठीक, अब डेल्टा डबल प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन उसमें से खिंचा रहा है तभी तो डबल प्लस आया है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इधर से जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनस वाला, उसको कहीं तो भी एब्जॉर्ब करेगा थोड़ा बहुत, यानी यहां H प्लस के वापस आने पे उसका स्वागत करने के लिए जो माइनस चार्ज था वो थोड़ा कम हो गया। लॉजिक आ रहा है समझ में? यहां पे क्या हुआ, 2 माइनस आई, यानी कि इसी के ऊपर में डेल्टा डबल प्लस है और इसके ऊपर में डेल्टा ट्रिपल प्लस है, यानी इसमें वो जो माइनस चार्ज है वो और जल्दी एब्जॉर्ब होगा, यानी H प्लस के वापस आगे जुड़ने की प्रोबेबिलिटी और कम, यहां पे तो बहुत ज्यादा कम। यानी इन चारों में से कौन ऐसा है जिसमें H प्लस जा तो रहा है आसानी से लेकिन वापस आके जोड़ नहीं पा रहा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सॉरी सर से नहीं, कंपनी अब सिखाना चालू है तुम लोगों का, दिमाग नहीं चल रहा है ना। ठीक, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है ये क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक, ये सबसे वीकली एसिडिक। क्यों, क्योंकि इसका H प्लस बहुत आसानी से आके जुड़ सकता है, मतलब जाएगा तो सब में लेकिन इसमें आके जुड़ सकता है। क्यों, क्योंकि इसका प्लस आई उस माइनस आई को एब्जॉर्ब करने ही नहीं दे रहा। ठीक, चलो अब इन सब के कंपैरिजन में एक नया ही मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूं। जैसे CH3, यहां भी CH3, यहां भी CH3, ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड, यहां से भी H प्लस जाएगा यहां O माइनस छोड़कर। अब यहां कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, रिजल्ट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इतना धकेल दिए उधर कि माइनस चार्ज तो अब एकदम भड़भड़ाने लग गया वहां पे। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, रिपल्शन बढ़ गया और वो माइनस चार्ज कहीं हिल नहीं पा रहा बेचारा, इसलिए जैसे ही H प्लस उसको मिलेगा यही खुद उसको खींच लेगा। ठीक, और जितनी आसानी से H प्लस खिंचाएगा उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ आप कम मानेंगे। ठीक, चलिए, यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है कि नहीं, वाला गाना इसी में था। ठीक, कि H प्लस जाए तो जाए, वापस आके जोड़ना नहीं चाहिए। डन, चलो ठीक है, इसी को बनाओ जल्दी से, उसके बाद फिर मैं लिखाऊंगा।
तो हाँ, चलिए तो पहला एप्लीकेशन क्या हो गया इसमें, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसमें क्या देखा हम लोगों ने। अच्छा, अब इसमें कंक्लूजन क्या मालूम चला बेटा, जैसे जैसे प्लस आई बढ़ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप माइनस आई बढ़ा रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो यहां पे अपने लिए कंक्लूजन क्या मिल गया, कंक्लूजन लिख लेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I effect or inversely proportional to plus I effect. और इसका जस्ट उल्टा, अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने बोलेंगे तो क्या जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई के। अभी अगला वही देखने वाले हो गया, इसको बताओ मतलब चेंज करो। चलिए अगला है सेकेंड एप्लीकेशन, इसको आप गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन लिखना। वाटर इज, सेकेंड एप्लीकेशन में बेटे, water is more acidic than alcohol। सुनकर के बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा, ठीक। water is more acidic than alcohol, how? ठीक, चलिए अब कंडीशन क्या बेटे, H2 में ही कैसी कंडीशन है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, रुक जाओ ऐसे नहीं लिखता मैं, H प्लस और यहां OH माइनस, ठीक। ये क्या है H2O, यहां से भी H प्लस जा रहा है और इसको देखो CH3 CH2 OH, यहां से भी H प्लस जा रहा है, यहां भी माइनस छोड़ के गया, यहां पे भी माइनस छोड़ के गया। अब कंडीशन क्या है, यहां पर तो कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट है ही, न प्लस आई न माइनस आई, ये नेगेटिव चार्ज वैसे ही अवेलेबल है, मतलब ये चाहे तो छोड़ के जाए फिर वापस आकर के जुड़ सकता है। लेकिन अब यहां पे कहानी थोड़ी सी बिगड़ गई है। कहानी कैसे बिगड़ गई इसमें, यहां पर इसका लगने लग गया क्या, प्लस आई एक इधर से, एक प्लस आई इधर से, कितना प्लस आई लग गया फिर, यानी दो प्लस आई के कारण ये इलेक्ट्रॉन धकेल दिया गया, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन धकेल दिया किधर, ऑक्सीजन की तरफ। उस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन और इस माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत बढ़ गया। अब उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण ये माइनस चार्ज कहीं मिल ही नहीं पा रहा, यही भल बना रहा है। तो अब ये H प्लस क्या होगा, ये आसपास से गुजर भी रहा होगा तो भी ये उसको कैच कर लेगा, ठीक। अब बताओ इस हिसाब से इन दोनों में कौन है जो ज्यादा आसानी से H प्लस गेन कर रहा है, और अपने को मालूम है कि जैसे जैसे H प्लस इजीली गेन करते हैं वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। दूसरी चीज अभी अभी देखा भी था कि प्लस आई बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक। तो दोनों ही बेस पे क्या मालूम चल गया कि अल्कोहल जो है ये लेस एसिडिक है देन वाटर, ठीक। की बात अलग है, हो गया। चलिए इसको लिखिएगा, इसको मैं लिखा देता हूं, ड्यू टू हो गया। ये ऐसे लिख रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं ड्यू टू 2 प्लस आई, ऐसा 2 प्लस आई इफेक्ट्स इन इथेनॉल, effects in ethanol, it acts as
लेस एसिडिक substance than H2O, less acidic substance than H2O. डन। चलिए इसको बना लीजिएगा अपने समझने के लिए, और आजू बाजू बनाना बेटा, एक ही नीचे बनाओगे अननेसेसरीली जगह घेरेगा। डन। चलिए अब तीसरा एप्लीकेशन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये तीसरा एप्लीकेशन है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया and alkyl amines। ठीक, अब इसमें कहानी क्या है भाई, चलो एक एक करके बनाना चालू करते हैं। ये है अमोनिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और याद करो हम लोगों ने लुईस कांस्टेंट में पढ़ा है, जो भी चीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो बेस है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो एसिड है। ठीक, कहां पढ़ा था हम लोगों ने लुईस कॉन्सेप्ट, शटर, इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस न्यूक्लियोफाइल में। गजब आदमी है यार। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह पे क्या बिठा दो, एल्किल ग्रुप, जैसे कि ये। ठीक, एक और हाइड्रोजन उड़ा दो, CH3 NH CH3, एक बचा कुचा इसको भी उड़ा दो, CH3 and CH3 CH3। ठीक, इतने में तो दिक्कत नहीं है। चलो अभी दिक्कत ले आते हैं। इसमें कोई भी प्लस आई माइनस आई कुछ नहीं है, लेकिन इसमें प्लस आई एक, इसमें एक प्लस आई इधर से, एक प्लस आई इधर से, इसमें एक प्लस आई इधर से, एक प्लस आई इधर से, एक प्लस आई इधर से, टोटल कितना प्लस आई हो गया इसके पास, 3। और अभी अभी हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया भी, एसिडिक स्ट्रेंथ में ये रिलेशन है, जैसे ही आप बेसिक स्ट्रेंथ में आओगे तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई के इनवर्सली था, तो बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो अब देखो थोड़ा सेंस समझो, इसके पास कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है कि जो कोई भी अटैक करेगा उसको ये अवेलेबल हो जाएगा डोनेट करने के लिए। यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन धकेल गया किधर, नाइट्रोजन की तरफ, तो ये बॉन्ड पेयर और ये वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये इनके बीच में रिपल्शन बढ़ गया। रिपल्शन के कारण नाइट्रोजन क्या चाहेगा कि जितनी जल्दी हो सके डोनेट कर दे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको अच्छे से मालूम चल चुका है लुईस कॉन्सेप्ट पढ़े के अकॉर्डिंग, जो जितनी आसानी से लोन पेयर, जो जितनी जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना तगड़ा बेस है। ठीक, इसमें देख लो दो तरफ से झगड़ा हो रहा है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाएगा ना इधर, और इसकी कंडीशन में और ज्यादा झगड़ा होगा तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जल्दी अवेलेबल होगा। ठीक, तो होना क्या चाहिए ऑर्डर, अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानना मैंने सिखाया आप लोगों को। ये कैसा अमोनिया है, ये है 3 डिग्री, ये कैसा 2 डिग्री, ये कैसा 1 डिग्री, और ये तो ऐसी। अब बताओ होना चाहिए था क्या, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया की होनी चाहिए थी। लेकिन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस, पढ़ा चुका हूं मैं, चुपचाप मत बैठो।
जहां कार्बोकेटाइन का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखाया था वहां पे भी मैंने समझाया है, पहले भी समझाया है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है जब मॉलिक्यूल का खुद का स्ट्रक्चर उसकी रिएक्टिविटी को कम करने लग जाए। ठीक, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण 3 to 1 ना मिलकर के इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, 2, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ 2,3,1 अमोनिया। ठीक, अब ये ऐसा हुआ क्यों? इसके पास अवेलेबिलिटी तो है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चाहता है, एकदम स्ट्रांगली चाहता है कि डोनेट कर दे, लेकिन किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए रास्ता ही तो ब्लॉक है, इधर भी ब्लॉक इधर भी ब्लॉक, एक ही रास्ता है, तो वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन वो बेचारा अटैक ही नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है, इधर रिपल्शन भी है और इधर पे अटैक करना आसान भी है, इसीलिए 2 डिग्री जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा बेसिक हो जाता है इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री। ठीक, लेकिन यहां पे मेंशन करना कि ये किस फेज में है, ये है इन लिक्विड फेज। ठीक, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल को आप गैसियस फेज में लेके आते हो तो क्या हो जाता है, गैसियस फेज में सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, उनमें कोई ऐसा काम नहीं करता स्टेरिक हिंड्रेंस जैसा। तो जब गैसियस फेज में आता है तो गैसियस फेज में यही ऑर्डर रहता है, लेकिन लिक्विड वाला में क्या होता है, ये आना चाहिए था लेकिन आता ये है। डन, चलिए लिख लीजिए जल्दी से। तो यहां अपने को कंक्लूजन क्या मिला, अपने को कंक्लूजन मिला है कि बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to number of plus I effects। ठीक, इसके बाद एक और एप्लीकेशन है, इसको लिख लो, उसके बाद फिर लिखा रहा हूं उसको भी। ठीक, इस चीज को मेंशन जरूर कीजिएगा कि होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था 3 to 1 अमोनिया, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस 2,3,1 अमोनिया होता है इसका। ठीक,
लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर लो भाई, ये कैसे टाइप की अमोनिया है, एरोमेटिक की एलिफेटिक? एलिफेटिक। क्या पहचान है एलिफेटिक की? उसमें ये ऐसे CH3 C2H5 ये सब रहते हैं लीनियर चेन वाले, लेकिन एरोमेटिक्स के साथ में कंडीशन क्या है? हाँ, रिंग वाले। अब उसी में देखो, इसमें कंडीशन क्या है, जैसे अगर मैं आपको एरोमेटिक देता तो ये क्या है भाई, ये 1 डिग्री वाला है, ठीक, एनिलीन है ये। अब एक एक करके हाइड्रोजन हटाते जाओ और उसकी जगह पे आप रिंग जोड़ते जाओ, NH, ठीक, ये 2 डिग्री हो गया। अब इसी में एक आप क्या कर दो, 3 डिग्री भी देख लो, चलो M, और ये इधर, ठीक। यहां पे कुछ और आप लोगों को नहीं दिख रहा जो पढ़ चुके हैं पहले हम लोग? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, यानी रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब ये अब डोनेट करने के लिए नहीं, अब ये तो अंदर घूमने चला गया है, ठीक। और अगर ये अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने चला गया तो इधर मिलेगा 5, इधर मिलेगा 9 और इधर मिलेगा 13। और ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये 9 मतलब 9 और 13 कैसे आता है, जबकि आपके हिसाब से ये 10 और 15 होना चाहिए था, ठीक। अब कंडीशन क्या है, जब ये इतना ज्यादा घूम रहा है तो क्या वो अवेलेबल होगा डोनेट करने के लिए? नहीं। यानी अगर एरोमेटिक अमीन है तो एरोमेटिक अमीन में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक। तो ये किसके लिए है? ये है एरोमेटिक के लिए। और ये किसके लिए था? एलिफेटिक के लिए, ठीक। डन। चलिए, लास्ट एप्लीकेशन है इसका कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटेन इज 0। अब ऐसा होता क्यों है? ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। बेटा सिस और ट्रांस तो आप लोग पहचान लेते हो, अब अच्छे से पहचान लेते हो। ये तो ट्रांस है, इसको मिलेगा इधर 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, 2 के सामने 1, 1 के सामने 2, ऑपोजिट अलाइनमेंट है, यानी कि ये क्या होगा? ट्रांस, ठीक। अब यहां से लग रहा है प्लस आई, यहां से लग रहा है प्लस आई, दोनों प्लस आई ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाले प्लस आई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के कारण ही ट्रांस 2 ब्यूटेन का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लिखा देता हूं इसको मैं, लिख लो। द ऑपोजिटली एक्टिंग plus I effects in trans 2 nullify each other। ये है nullify की स्पेलिंग NULLIFY, nullify each other। नलीफाई का मतलब एक दूसरे को 0 कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। नलीफाई ईच अदर, कॉमा, विच मेक्स द डाइपोल मोमेंट, ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटेन 0, which makes the dipole moment of trans 2 butene 0।
ठीक, फिर इस वाले को शॉर्ट में बना लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हेडिंग डाल के रखना हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।